हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के भेद को पढ़ा था, जिसमें था पहला छेका अनुप्रास, दूसरा था वृत्यानुप्रास, तीसरा था लाटानुप्रास और चौथा था श्रुत्यानुप्रास और पांचवा था अंत्यानुप्रास। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं यमक अलंकार। आज हम लोग सीखेंगे यमक अलंकार क्या होता है। देखिए, इसकी परिभाषा ये कहती है कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई एक ही शब्द शब्द एक हो, कोई एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए। कहने का मतलब ये है कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और जितनी बार वो आए उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। इट मीन्स, इसका यह मतलब हुआ कि यमक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है कि इसमें कोई एक शब्द शब्द एक ही होगा और उसकी आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होगी, और उसकी आवृत्ति जितनी बार होगी उतनी बार उसका अर्थ अलग होगा, तो वहां यमक अलंकार होता। कैसे, जिसे देखते। जैसे यहाँ है, पहला एग्जाम्पल है कनक 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 ते सौ गुनी, कनक कनक ते सौ गुनी माँ दक्ता अधिकाय, माँ दक्ता अधिकाय अधिकाय माँ दक्ता अधिकाय। या खाए बौराय नर, या खाए बौराय नर, बौराय नर वा पाए बौराय, वा पाए बौराय। अब यहां देखिए, कहता है कनक। अगर देखें हम तो शब्द हमारा है कनक, कितनी बार आ गया? दो बार। कनक कनक ते सौ गुनी और माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। यहाँ जो पहला कनक है, कनक शब्द एक ही है लेकिन इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? दो बार हुई है। और ये जो पहला कनक है ये है हमारा धतूरा, धतूरा। ये धतूरे के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। पहला कनक धतूरे के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। और जो ये दूसरा कनक है, ठीक, ये पहला कनक है, दूसरा कनक ये जो है सोना, सोना के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक। अब अगर देखें तो कनक, पहला कनक जो धतूरे के संदर्भ में, क्योंकि इसको खाने से इंसान क्या बौरा जाता, पागल सा हो जाता है, ठीक। और कनक कनक मतलब सोना, इसको पाने से भी, इसको, इस कनक अर्थात धतूरा को खाने से इंसान पागल सा हो जाता, बौरा जाता है। और जब सोना किसी को मिल जाता है गिरा हुआ, तब भी वो बौरा जाता है। तो कभी कहता है कनक कनक ते सौ गुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय नर वा पाए बौराय। या का मतलब इस कनक को अर्थात धतूरे को खाने से इंसान बौरा जाता है। वाह पाए बौराय, वाह का मतलब वह कनक अर्थात सोना को पाने से इंसान बोरा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कनक कनक का अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला देखते हैं उदाहरण। जैसे यहाँ है दूसरा एग्जाम्पल है माला फेरत जगमुआ, माला फेरत, माला फेरत जगमुआ, जगमुआ, मुआ।
माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, मिटा न मन का फेर, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, कर का मन का डारी के, डारी के, मन का फेर, मन का फेर, मन का फेर। अब यहां देखें, अब अगर देखें तो कहता है कि माला फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, और कर का मन का डारी के। मन का मतलब माला होता है। देखिए यहाँ मन का 2 बार आया है, मन का शब्द 2 बार आया है, ठीक। ये पहला मन का है, ठीक, मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क के संदर्भ में यूज हुआ मन का, मस्तिष्क का, मन का मीन्स यहाँ माला, यहाँ माला। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेर जगमुआ, माला का जप करते हुए पूरा जगत मरता चला गया, लेकिन हुआ क्या, मिटा न मन का फेर। माला फेरा, मन का फेर जो था वैसे को वैसे बना रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, अरे भाई कर का मन का डाल के जो हाथ का माला है इसको छोड़ दे, इसको रख कर सबसे पहले क्या कर, मन का फेर, पहले मस्तिष्क का माला फेर, अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर। तो यहाँ पे मन का शब्द 2 बार आया है, शब्द एक ही है लेकिन उसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। पहला मन का मस्तिष्क के संदर्भ में यूज हुआ है, जबकि दूसरा मन का माले के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए मन का यहाँ पर अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। और देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी, खाती थी, ते 3 बेर, ते 3 बेर, ते 3 बेर खाती है, खाती है, खाती है, 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। अब यहां देखें, बेर शब्द जो है 2 बार आया है, एक ए है, एक ए है। यहां कहता 3 बेर, बेर का मतलब दफा, 3 दफा, ठीक। 3 समय, यहां समय के संदर्भ में, ठीक, समय, समय। और यहां बेर का मतलब बेर फल, बेर फल। तो कहता है 3 बेर खाती थी, दिन में वो 3 बार, 3 दफा खाती थी, ते 3 बेर खाती हैं, 3 बेर फल खाती हैं। तो पहला बेर दफा के संदर्भ में, जबकि दूसरा बेर बेर फल के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर बेर का अलग अलग, बेर का अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। आई होप ये बातें आपने जान लिया होगा, ठीक। आइए अब देख लेते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, अब बोला भाई ये श्लेष अलंकार क्या होता है, जिसकी पहले परिभाषा ले लें। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जरा देखते हैं, ठीक। जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में, पंक्ति में कोई शब्द
कोई शब्द एक बार आए, एक बार आए, लेकिन उसका अर्थ अनेक हो, उसका अर्थ अनेक हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। अभी देखिए क्या बोलता है। श्लेष शब्द की देखो जो श्लेष शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति जो है संस्कृत के श्लिष्ट धातु से हुई है। श्लिष्ट धातु से हुई है। श्लिष्ट, ये श्लिष्ट धातु से हुई है। तो जो ये हमारा श्लेष शब्द है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के श्लिष्ट धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो यहाँ पे इसमें श्लेष अलंकार में क्या होता है कि कोई शब्द एक बार आएगा। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ अनेक हो, शब्द एक हो लेकिन वो कई अर्थ देता हो, तो वहां पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। ठीक, श्लेष अलंकार में क्या होता है, किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। तो जहां पर ऐसा आपको मिलता है वहां पे जान लीजिए श्लेष अलंकार। कैसे इसे देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है रहीमन, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, सब सून, बिनु पानी सब सून। और पानी गए न उबरें, पानी गए न उबरें, उबरें मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून, मोती मानुष चून। अब देखिए यहाँ कहता है रहीमन पानी राखी, बिनु पानी सब सून। अब इस काव्य पंक्ति में ये जो हमारा शब्द है पानी, एक ही बार आया है, लेकिन ये मोती के लिए अलग संदर्भ में, मोती के लिए इसका अर्थ चमक होगा, और मानुष के लिए क्या होगा, पानी का अर्थ इज्जत होगा, और चूने के लिए पानी का अर्थ क्या होगा, जल होगा। ठीक, तो इसका मतलब शब्द हमारा जो पानी है वो सिर्फ एक बार आया है, लेकिन वो उसका अर्थ क्या क्या है, चमक है उसका अर्थ। मोती के लिए वो चमक के संदर्भ में यूज हुआ है, मनुष्य के लिए वो इज्जत के संदर्भ में यूज हुआ है, और चूने के लिए वो क्या, चूने के लिए वो जल के संदर्भ में यूज हुआ है। तो देख लेते हैं, ये जो है हमारा ये चमक होगा, ये चमक, चमक इसके लिए, मोती के लिए चमक अर्थ रखता है यदि। और फिर दूसरा है हमारा, वो है मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए इज्जत, इज्जत के संदर्भ में यूज हुआ है। ठीक, और फिर देखें अगर हम, ठीक, तो चूने के लिए क्या है, जल, जल के संदर्भ में यूज हुआ। ठीक, तो शब्द पानी हमारा एक ही बार आया है, लेकिन मोती के लिए उसका अर्थ क्या है, चमक, और मनुष्य के लिए उसका अर्थ क्या है, इज्जत, और चूने के लिए उसका अर्थ क्या है, जल। तो पानी के तीन अर्थ, इसके अंदर तीन अर्थ समाये चिपके हुए, इसलिए यहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। आगे देखते हैं एग्जाम्पल।
दूसरा एग्जाम्पल हमारा वो है चरण धरत। चरण धरत चिंता करत। चिंता करत चितवत। चितवत चारहु ओर। चारहु ओर। चारों ओर। सुबरन को खोजत फिरत। सुबरन को खोजत फिरत। खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी। व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर। अब देखें, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां देखिए, यहां जो इस काव्य पंक्ति में देखें सुबरन एक ही शब्द है, लेकिन इसके अंदर 3 अर्थ समाये हैं। कवि के लिए इसका अर्थ सुंदर वर्ण होगा, व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ क्या होगा? व्यभिचारी के लिए इसका अर्थ जो होगा वो सुंदर स्त्री होगा, और चोर के लिए इसका अर्थ क्या होगा? सोना होगा। तो इस सुवर्ण शब्द तो एक ही बार आया है, लेकिन इसके 3 अर्थ इसमें छिपे हैं। क्या देख लेते हैं। कवि के लिए ये क्या होगा? सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण के संदर्भ में, ठीक, ये सुंदर वर्ण के संबंध में। ये दूसरा हमारा है, ठीक, वो है व्यभिचारी, ये सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री, ये सुंदर स्त्री के संदर्भ में आया है, ठीक। फिर तीसरा जो हमारा है वो है क्या? चोर, इसके लिए सोने के अंदर, सोना, सोना। तो यहाँ पर सुवर्ण का अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। सुवर्ण शब्द तो एक, लेकिन इसके अंदर 3 अर्थ छिपे हैं। कवि के लिए इसका अर्थ क्या होगा? सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के लिए किस संदर्भ में? सुंदर स्त्री के संदर्भ में। और चोर के लिए सोने के संदर्भ में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। चौथा है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, अब देखो यहाँ ये जो वक्रोक्ति शब्द है 2 शब्दों के योग से मिलकर बना, वक्र और धन उक्ति। उक्ति, ये वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। टेढ़ा, और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो वक्रोक्ति का क्या अर्थ हुआ? वक्रोक्ति का अर्थ हुआ टेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन। ये जो वक्रोक्ति शब्द है ये 2 शब्दों वक्र धन उक्ति से मिलकर बना है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो वक्रोक्ति का मतलब हुआ टेढ़ा कथन, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं हुआ। आइए अब चलते हैं इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है जरा उसको देखें। परिभाषा इसकी ये कहती है जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य में श्रोता
श्रोता वक्ता के कथन का कथन का दूसरा अर्थ निकालता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब यहां समझिए, वक्रोक्ति अलंकार में होता क्या है। वक्ता बोलता कुछ और है, वक्ता अपने हिसाब से ही बोलेगा, लेकिन जो श्रोता होगा उसका वो अर्थ नहीं निकालेगा, उसका दूसरा अर्थ निकालेगा। तो जब किसी काव्य में श्रोता वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक, इसके होते हैं दो प्रकार। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। ठीक, एक होता है काकु वक्रोक्ति। एक होता है काकु वक्रोक्ति। ये पहला है काकु वक्रोक्ति और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, ये दो प्रकार के हो गए। ठीक, फिर समझिए, वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जो श्रोता होता है वो वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है। तो जब किसी काव्य में श्रोता वक्ता के कथन का दूसरा अर्थ निकालता है तो वहां पर होता है वक्रोक्ति अलंकार। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काकु वक्रोक्ति और दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति। अब देखेंगे काकु वक्रोक्ति में क्या होता है। नंबर 1, काकु वक्रोक्ति। इसमें क्या होता है, काकु वक्रोक्ति में क्या होता है, इस अलंकार में वक्ता कहता कुछ और है, लेकिन कंठ की आवाज के कारण श्रोता सुनता कुछ और है। काकु वक्रोक्ति में क्या होता है कि वक्ता बोलता कुछ और है, कहता कुछ और है, लेकिन कंठ की आवाज के कारण श्रोता सुनता कुछ और है। ठीक, बोलेगा वक्ता कुछ और, लेकिन कंठ की आवाज के कारण कहीं से कुछ कंफ्यूजन होता है कि श्रोता सुनता कुछ और है, बोलेगा वक्ता कुछ और, श्रोता सुनेगा कुछ और। ठीक, कैसे, जैसे देखते हैं इसमें। जैसे यहां है जाओ मत रुको, ये किसने बोला, ये बोला हमारा वक्ता ने क्या बोला, जाओ मत रुको। ठीक,
अब श्रोता क्या समझ रहा है, जाओ मत रुको। ये किसने समझा, इस श्रोता ने समझ लिया इसको, ये ठीक। दोनों में अंतर है। वक्ता ने तो ये कहा जाओ मत रुको, लेकिन श्रोता क्या, श्रोता ने सोचा कहा जा रहा है कि जाओ मत रुको, तो यहां पर हो जाएगा हमारा काकु वक्रोक्ति अलंकार। अगला हमारा है श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, इसमें क्या होता है, इस अलंकार में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का उल्टा अर्थ निकालता है, उल्टा अर्थ निकालता है। यद्यपि वह यह जानता है कि वक्ता का आशय क्या है, फिर भी वह उसका उल्टा ही अर्थ निकालता है, उसका उल्टा ही अर्थ निकालता है। अब समझिए, श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है, इस अलंकार में श्रोता जानबूझकर वक्ता के कथन का उल्टा अर्थ निकालता है। यद्यपि उसे पता है कि वक्ता क्या कहना चाहता, सब जानता है, लेकिन जान करके भी वो वक्ता के कथन का उल्टा ही अर्थ निकालता है। यद्यपि उसे पता होता है कि वक्ता के कथन का आशय क्या है, लेकिन वह उसका उल्टा ही अर्थ निकालता है। कैसे, बता रहे हैं आपको। जैसे एक बार क्या हुआ, कृष्ण और राधा, जानते हैं कृष्ण और राधा की प्रेम कथा पूरी दुनिया में फेमस है। हंसी हंसी में राधा ने कृष्ण से पूछ लिया, हे कान्हा ये बताओ, कन्हैया ये बताओ, मैं आपके कहां नहीं हूं। क्या, राधा ने कृष्ण से पूछा कि कान्हा मैं आपके कहां नहीं हूं, तो कृष्ण ने कहा जर्रे जर्रे में हो, दिल में हो, दिमाग में हो, मेरे खून के हर कतरे में, मेरी हर धड़कन में तुम हो। राधा ने कहा मैं नहीं पूछ रही हूं, मैं पूछ रही हूं कि मैं आपके कहां नहीं हूं, वो जगह बता दीजिए। उन्होंने कहा हर जगह हो, हर जगह जर्रे जर्रे में हो। राधा ने फिर कहा कि बताइए वो जगह जहां मैं आपके नहीं हूं, ठीक, उस जगह का नाम बताइए। कृष्ण ने कहा सॉरी राधा, तुम जर्रे जर्रे में हो, दिल में हो, दिमाग में हो, हर सांस में हो, दिल की हर धड़कन में हो। सॉरी राधा डार्लिंग, तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। रधवा गुस्सा आ गई, ठीक, राधा को क्रोध आ गया, बोली वो देखो इनका, ठीक, बस गुस्सा करके और जा करके एक कोठरी में अपने आप को बंद कर लिया। तो जहां पे सच्चा प्यार होता है वहां पे कुछ देर के बाद घबराहट होने लगती है। तो 1 घंटा 2 घंटा गुजरा, कृष्ण को घबराहट होने लगी, नहीं रोक पाए कृष्ण अपने आप को, और जाते हैं
और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। तो जब दस्तक देते हैं तो अंदर से आवाज आती, कौ हौ तुम। अंदर से आवाज क्या आती है? पहला है प्रश्न, कौ हौ तुम, कौ हौ तुम, कौ हौ तुम, इत आए कहां, इत, कौ हौ तुम, इत आए कहां, इत आए, इत आए कहां, कहां। अंदर से आवाज आ रही है, तुम कौन हो, यहां कैसे आना हुआ? तो कह रहे हैं घनश्याम है प्रिय, घनश्याम है प्रिय, है प्रिय। अंदर से दस्तक मारते तो अंदर से आवाज आती है, कौ हो तुम, इत आए कहां, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आना हुआ? तो कहते हैं घनश्याम। अब जानती हैं कौन, राधा जान रही हैं कि घनश्याम का मतलब कृष्ण, लेकिन वो घनश्याम का मतलब क्या, बादल से अर्थ निकालती है, ठीक, जानबूझकर उल्टा अर्थ निकालती है। घनश्याम है प्रिय तो कितहु वर्षो, तो कितहु, तो कितहु, तो कितहु वर्षो, वर्षो। तो कह रहे हैं तो कितहु वर्षो, कह रहे हैं घनश्याम है प्रिय, जान रही हैं, जैसे बोलते हैं घनश्याम है प्रिय, हे प्रिय मैं तुम्हारा क्या घनश्याम हूँ। अब वो जान रहे हैं घनश्याम मतलब कृष्ण है, लेकिन समझ क्या रही है, उसका उल्टा अर्थ निकाल रही बादल, ठीक। तो तुम अगर घनश्याम हो तो कितने वर्षों तुम यहाँ क्यों आए, जाओ कहीं पे बारिश करो, ठीक, जाओ कहीं पे बारिश करो, ठीक। अभी तो पहला प्रसंग था, दूसरा प्रसंग यहाँ आता है, ठीक। तो ये चले जाते हैं, कुछ देर के बाद फिर लौट कर आते हैं, ठीक। तो जब लौट कर आते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक, फिर आके दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो फिर अंदर से आवाज आती है, कौन द्वार पे। जब दस्तक देते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ है, तो कौन द्वार पे, दस्तक देते हैं अंदर से आवाज आती, कौन द्वार पे, कौन द्वार पे, दरवाजे पर कौन है? तो कह रहे हैं बड़े गर्व के साथ, चित्तचोर कहावत हैं हम, चित्तचोर, चित्तचोर कहावत हैं हम, कहावत हैं हम, हैं हम, चित्तचोर कहावत हैं हम। कहते हैं हम वो हैं जो चित्त को ही चुरा लेते हैं। कहते हैं अच्छा, अब चित्तचोर का मतलब कृष्ण को कहा गया है, जो चित्त को क्या चुरा लेता हो, हृदय को चुरा लेता हो। ये नाम है किसका, कृष्ण का, लेकिन उसका क्या है, चोर से निकाल रही है। तो तहां जाओ, तो तहां जाओ, तहां जाओ, जाओ जहां धन सरसो, धन सरसो, तो तहां जाओ जहां धन सरसो, ठीक। तो कह रही है तो यहाँ क्या कर रहे हो, जब तुम चट्टे हो तो वहां जाओ जहां बहुत मात्रा में धन है, वहां जाके चोरी करो, यहाँ क्यों आए हो, ठीक। फिर रिफ्यूज इग्नोर करती हैं, फिर वो चले जाते हैं, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो फिर कुछ देर के बाद लौट के आ रहे हैं, और जब लौट कर आ रहे हैं तो दरवाजे पर जब तीसरी बार दस्तक देते हैं तो अंदर से आवाज फिर आती है, कौन द्वार पे, कौन द्वार पे, द्वार पे। तो एक कहते हैं मनमोहन है प्रिय, मनमोहन, मनमोहन है प्रिय, है प्रिय, मनमोहन है प्रिय। कहते ओ मनमोहन कृष्ण का नाम जान रहे का नाम है? कहते ओ तो फिर क्यों पकड़त पाओ, ठीक। तो मना रहे हैं कि अरे खोल दो, गलती हो गई, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं आपको, प्लीज खोल दो, ठीक, ने खोल दो दरवाजा, ठीक। जब गिड़गिड़ा रहे हैं तो कह रहे हैं तुम मनमोहन हो तो फिर क्यों पकड़त पाओ, तो फिर क्यों पकड़त पाओ, क्यों पकड़त पाओ, पकड़त पाओ। अरे भैया जब तुम मनमोहन हो, मन को ही मोह लेते हो तो गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है, ठीक।
मन को मोह लेना चाहिए, फिर क्यों पैर पकड़ रहे हो? ठीक, अब क्या समझिए, फिर इग्नोर कर देती हैं, फिर ए जाते हैं और कुछ देर के बाद लौट कर आते हैं, तो फिर दस्तक देते हैं दरवाजे पर। और जब दस्तक देते हैं तो फिर अंदर से आवाज आती है, कौन द्वार पे? चौथा प्रसंग है, कौन द्वार पे? कौन द्वार पे? कौन द्वार पे? तो कहते हैं, हरि है मैं राधे, हरि है मैं राधे, हरि है मैं राधे। जब अंदर से आवाज आती है, कौन द्वार पे? कहते हैं, हरि है मैं राधे, हे राधा, हे राधे मैं तेरा हरि हूँ। हरि का मतलब वो बंदर से अर्थ निकालती है। तो कह रही हैं, वानर का क्या काम यहाँ? वानर का क्या काम यहाँ? क्या काम यहाँ? तो आपने देखा, यहाँ तक आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा का पूरा हम लोगों ने शब्द अलंकार पढ़ लिया है। आज की वीडियो में बस यहीं तक, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे रोज की भांति, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।